हमने 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। आज हम बिहार सर्कल के GDS टू पोस्टमैन या मेल गार्ड पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोस्टमैन्स बीट इज फिक्स्ड बाय। पोस्टमैन की गश्त का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर जो रहते हैं वो एक पोस्टमैन की बीट यानी कि गश्त का निर्धारण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुक ऑफ इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर्ड में कंटेन। वितरित की गई सूचनाओं और नोटिस की पुस्तक में क्या शामिल हो सकता है? इंटीमेशन रिलेटेड टू सर्टेन बीपी आर्टिकल्स, कुछ बीपी लेखों से संबंधित सूचना। नोटिस रिलेटेड टू डैमेज्ड आर्टिकल्स, क्षतिग्रस्त वस्तुओं से संबंधित सूचना। इंटीमेशन रिलेटेड टू सर्टेन पार्सल्स, कुछ पार्सलों से संबंधित सूचना। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऐसी किताब जो कि इंटीमेशन और नोटिस डिलीवर्ड की सूचना रखती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पहली रहती है वो इंटीमेशन जो कि बीपी आर्टिकल से रिलेटेड है, जो कि क्षतिग्रस्त आर्टिकल से रिलेटेड है, या जो किसी प्रकार के पार्सल से रिलेटेड हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन टू साइन रजिस्टर्ड एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज नोमेनक्लेचर फॉर दैट। जो हमारे रजिस्टर्ड और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं इनके लिए नोमेनक्लेचर अथवा कहें तो इनका नाम क्या है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, RP 33 जो कि हमारे रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है, और RP 8 जो कि हमारे पार्सल एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन पोस्टमैन टू अदर पोस्टमैन, परमिशन ऑफ विच अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई आर्टिकल है जिसको कि एक पोस्टमैन किसी अन्य पोस्टमैन को ट्रांसफर करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसको किस अथॉरिटी की परमिशन लेनी आवश्यक है? आंसर हमारा बी हो जाएगा, डिलीवरी असिस्टेंट। जो हमारे डिलीवरी सहायक रहते हैं उनकी परमिशन लेना जरूरी होता है किसी एक डाकिये को दूसरी डाकिये को आर्टिकल ट्रांसफर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द नोमेनक्लेचर ऑफ पोस्टमैन बुक इज। पोस्टमैन बुक का नामकरण क्या है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, MS 27 जो कि हमारी पोस्टमैन बुक का नाम है। फ्यू ऑफ द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पोस्टमैन आर। एक पोस्टमैन से कौन कौन सी उम्मीदें की जाती हैं? ऑप्शन ए है बेसिक नॉलेज ऑफ पोस्टल चार्जेस, डाक शुल्क का बेसिक ज्ञान उसको हो, कंपिटेंट टू फुल बेसिक्स फॉर्म, जो बुनियादी फॉर्म है उनको भरने में वो सक्षम हो, और जो PASB के खाते खोले जाते हैं उनके फीचर्स को डिस्क्राइब करने में वो सक्षम हो। तो इन सभी फीचर्स की हम पोस्टमैन से आशा रखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन है, हेड पोस्टमैन मे बी इंटरेस्टेड विथ विच एक्टिविटीज। जो हमारे हेड पोस्टमैन रहते हैं उनको क्या क्या अतिरिक्त कार्यभार और दिया जा सकता है? पहला है मनी कन्वीनियंस, धन परिवहन, मतलब जो पोस्ट ऑफिस रहते हैं और जो बैंक ट्रेजरीज रहते हैं और जो अन्य पोस्ट ऑफिस रहते हैं उनके लिए मनी का आदान प्रदान करना, ये काम हमारे हेड पोस्टमैन के लिए किया जाता है। डिलीवरी ऑफ रिटर्न आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल जो कि अनक्लेम्ड या रिफ्यूज्ड की कैटेगरी में किसी अन्य पोस्टमैन द्वारा रिटर्न लाए जाते हैं उनकी डिलीवरी का काम भी हेड पोस्टमैन करते हैं, और जो माइनर कंप्लेंट्स रहती हैं उनमें इंक्वायरी का काम भी हेड पोस्टमैन करते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अनक्लेम्ड आर्टिकल्स आर सेंट टू। बिना दावे वाले लेख कहाँ भेजे जाते हैं? आंसर हमारा डी हो जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस। रिटर्न लेटर ऑफिस जो है वहां पे ऐसे आर्टिकल भेजे जाते हैं जो कि अनक्लेम्ड आर्टिकल्स हैं। पर्सन चेंजिंग एड्रेस शुड इंटीमेट।
यदि कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान या निवास पता बदलता है तो उसको इसके बारे में किस किस को जानकारी देनी चाहिए। सो बोथ पोस्ट ऑफिस ओल्ड एड्रेस एंड न्यू एड्रेस, मतलब वो जिस पोस्ट ऑफिस को छोड़ करके जा रहा है उसको यह जानकारी देना जरूरी है, और नए पते पर जो पोस्ट ऑफिस है उसको भी यह जानकारी देना जरूरी है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, बोथ पोस्ट ऑफिस ओल्ड एड्रेस एंड न्यू एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिमार्क इज प्लेस्ड व्हेन एड्रेसी फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ आर्टिकल आफ्टर 7 days ऑफ डिटेंशन एट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। यदि कोई आर्टिकल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस पर पहुंचता है और उसका जो एड्रेसी यानी प्राप्त करता है वह उस आर्टिकल को रोके रखने की अनुरोध या रिक्वेस्ट करता है, लेकिन 7 दिन के भीतर भी वह एड्रेसी उस आर्टिकल की डिलीवरी नहीं रहता है, तो उस आर्टिकल पर क्या रिमार्क देकर उसको रिटर्न किया जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, रिफ्यूज, अस्वीकृत कह करके ऐसे आर्टिकल्स को वापस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिटेंशन पीरियड ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इज। डिलीवरी डाकघर में पंजीकृत वस्तुओं के लिए हिरासत अवधि कितनी है। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अगर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में डिलीवर नहीं किया जा सकता है तो उसको कितने दिन तक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस रोक कर रख सकती है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 7 days, 7 दिनों से अधिक नहीं, मतलब मैक्सिमम 7 दिन तक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ऐसे आर्टिकल्स को रोक कर रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अमाउंट लिमिट बिलो विच एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी मैनर। अगर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में कोई इंश्योर्ड आर्टिकल आता है तो ऐसा कौन सा अमाउंट है जिस लिमिट तक वह आर्टिकल नॉर्मल तरीके से डिलीवर्ड किया जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज। अगर 500 रुपए से ज्यादा का इंश्योर्ड आर्टिकल रहता है तो फिर उसकी डिलीवरी विंडो पोस्ट ऑफिस पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द ड्यूटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट कंप्राइजेस। मेल गार्ड या मेल एजेंट की ड्यूटीज में क्या क्या रहता है। प्रोसेसिंग ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड इन वैन एंड ऑफिस, ओपनिंग ऑफ ट्रांजिट बैग एडजस्ट टू सेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बर्थ। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो मेल गार्ड और एजेंट रहते हैं वो उन आर्टिकल्स का निपटान करते हैं जो कि वैन या ऑफिस में पोस्ट किए गए हैं। दूसरा वो ट्रांजिट बैग्स को खोलते हैं और तीसरा वो कार्यपत्रों की तैयारी भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स मस्ट बी अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ। जो ट्रांजिट बैग रहते हैं उनको बंद करना किसकी निगरानी में होना चाहिए। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ट्रांजिट बैग्स हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट्स की निगरानी में ही बंद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांजिट बैग्स एड्रेस टू अ सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी ओपन्ड बाय। ऐसे ट्रांजिट बैग जिनको कि किसी सेक्शन या मेल ऑफिस को भेजा गया है वह किसके द्वारा खोले जाएंगे। ऑप्शन है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल प्यून, मेल गार्ड या सॉर्टिंग असिस्टेंट। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, मेल गार्ड। मेल गार्ड या मेल एजेंट द्वारा ऐसे ट्रांजिट बैग्स खोले जाते हैं जो कि किसी सेक्शन या मेल ऑफिस को भेजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑथोरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जामाइन द कंडीशन ऑफ केस टीवी इन अ मेल वैन। अगर किसी मेल केस टीवी का प्रेषण किसी मेल वैन में होना है तो ऐसा कौन सा अधिकारी है जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उस केस टीवी की परिस्थितियों की वो जांच करे और उसकी चाबी को एक सील कवर में भेजे। इसका आंसर सही बी हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छटाई सहायक यह सब कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ मेल हैपन्स एज पर द। मेल का आदान प्रदान किसके अनुसार होता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ड्यू मेल लिस्ट। जो ड्यू मेल लिस्ट होती है उसके अनुसार मेल का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, डेली रिपोर्ट ऑफ इरेगुलरिटीज रिपोर्टेड नोटिस इन अ सेट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म। जो हमारे हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रहते हैं उनके द्वारा प्रतिदिन एक डेली रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस डेली रिपोर्ट में
कोई भी इरेगुलरिटी अर्थात अनियमितता अगर उसके द्वारा पाई जाती है तो उसकी सूचना सुपरिटेंडेंट को दी जाती है। तो ये जो डेली रिपोर्ट है वो कौन से फॉर्म में बनाई जाती है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, MS 83। अगला क्वेश्चन है, मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? जो मेल सार है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा 2। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? मेल्स एंड बैग्स। अगला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी इश्यूज द स्टेशनरी रेट लिस्ट? स्टेशनरी रेट लिस्ट कौन से अधिकारी के द्वारा इशू की जाती है अर्थात जारी की जाती है? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट। जो अधिक तक रहते हैं उनके द्वारा स्टेशनरी लिस्ट जारी की जाती है। पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ? पोर्टफोलियो हमेशा किसकी निगरानी में रहेगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा, या तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड, इनकी निगरानी में हमेशा पोर्टफोलियो रहता है। अगला क्वेश्चन है, एवरी सेट ऑफ मेल ऑफिस इज सप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? किसी भी मेल ऑफिस का जो सेट है उसको किन किन चीजों की से आपूर्ति की जाती है? पहला डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प, डेट शीट, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। जो मेल ऑफिस का सेट रहता है उसको डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प और डेट शीट, ये तीनों चीजें की ही पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अ पोस्टमैन कैन बी गिवन एडिशनल ड्यूटीज एज? एक डाकियों को अतिरिक्त कर्तव्य क्या दिए जा सकते हैं? सही आंसर डी हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारे पोस्टमैन रहते हैं वह छटाई में भी मदद करते हैं, अगर कोई डायरेक्ट पोस्ट के अंदर मेल आई है उसकी डिलीवरी करने में भी मदद करते हैं, और वो एक RPLI यानी जीवन बीमा या PLI डाक जीवन बीमा दोनों के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, पोस्टमैन ड्यूटी इंक्लूड? डाकिया की जो कर्तव्य रहते हैं उनमें क्या क्या शामिल है? मतलब पोस्टमैन को किस किस चीज के बारे में, पोस्टमैन के कर्तव्य क्या क्या हैं? नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, उसको डाक व्यवसाय का ज्ञान होना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। केयरफुली एग्जामाइन आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी, एक पोस्टमैन को जो आर्टिकल्स डिलीवरी के लिए दिए जाते हैं उसको उनका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। टेक रिसीप्ट ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स, जो रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल्स वो एड्रेसी को डिलीवर करते हैं उसकी रसीद उसको लेनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों चीजें ही पोस्टमैन की ड्यूटीज के अंतर्गत आती हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एग्रीगेट वैल्यू इन रुपीज ऑफ इंश्योर्ड VP, COD, MO, बैंकिंग, IPPV दैट इज मेड ओवर टू द पोस्टमैन वन टाइम जनरली शुड नॉट इंक्रीज। मान लीजिए कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल, VP आर्टिकल या COD या मनी ऑर्डर या बैंकिंग या IPV से रिलेटेड कोई भी वस्तु पोस्टमैन को हैंड ओवर की गई है तो उसकी वैल्यू एक समय में कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, 40,000। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि हमारे जो डिवीजन के हेड होते हैं, जो हमारे सुपरिटेंडेंट रहते हैं, वह वहाँ की लोकल पुलिस से विचार विमर्श करके इस लिमिट को 80,000 तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये जनरली 40,000 ही होती है। तो यहाँ पर हमारे ये पेपर सेकंड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह आपके आने वाली एग्जाम्स की तैयारी में बहुत सहायता करेगा। धन्यवाद।